गांव का नाम था रतनगढ़। एक छोटा सा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। जैसे ही शाम होती लोग अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते और अजीब बात यह थी, कई बार बिना छुए भी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। गांव के किनारे सूखे पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक पुराना टूटा हुआ कुआं था, जिसे लोग कहते थे मौत का कुआं। कहते हैं उस कुएं में कोई रहता था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था और शायद कभी इंसान था भी नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे, करीब 15 साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम अब कोई नहीं लेता, क्योंकि जो भी उसका नाम लेता उसे रात में वही आवाज़ सुनाई देती, मुझे बाहर निकालो। एक रात वो लड़की अचानक गायब हो गई। 3 दिन तक पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर तीसरे दिन उसकी लाश उसी कुएं से मिली, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी जिंदा हो। उस दिन के बाद उस कुएं के पास जाना मना हो गया, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। रात को कुएं से रोने की आवाज़ें आने लगी। कभी कोई मदद के लिए चिल्लाता और कई बार लोगों ने देखा एक लड़की गीले बालों के साथ कुएं के पास खड़ी रहती थी। समय बीतता गया, लेकिन डर कभी कम नहीं हुआ। फिर कहानी में आता है रोहित, गांव का सबसे निडर लड़का। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, अगर सच में कुछ है तो आज रात में खुद देखूंगा। गांव के बुजुर्ग डर गए। उन्होंने कहा, बेटा वहां मत जाना, वो जिसे बुलाता है उसे छोड़ता नहीं। लेकिन रोहित नहीं माना। उस रात ठीक 12 बजे रोहित अपने दोस्त सोनू के साथ कुएं की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनू घबरा गया। भाई, कोई हमारे पीछे चल रहा है। रोहित बोला, डर मत, ये सिर्फ हवा है। लेकिन अंदर ही अंदर रोहित भी डरने लगा था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, टॉर्च की लाइट झपकने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा, और तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, कोई है, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी और ज्यादा करीब भी। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर, मैं यहाँ फंसी हूँ, मुझे बचा लो। सोनू जोर से बोला। ये वही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन रोहित अब उस आवाज के जाल में फंस चुका था। उसने रस्सी उठाई और कुएं में डाल दी। कुछ सेकंड, फिर रस्सी जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा हो। धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। हड्डियां दिख रही थी, त्वचा सड़ी हुई थी। सोनू चीखा, भाग रोहित। लेकिन रोहित की नजर उस हाथ पर टिक गई थी, जैसे वो खुद उसके वश में आ गया हो। फिर पूरी लड़की बाहर आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पीछे कुएं के अंदर और भी कई हाथ दिख रहे थे, जैसे कोई और भी बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लड़की ने धीरे से कहा, तुमने मुझे बाहर निकाला। फिर उसका चेहरा फटने लगा और वो मुस्कुराई, अब तुम अकेले नहीं जाओगे। अचानक कई हाथ कुएं से बाहर निकले और रोहित को पकड़ लिया। रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा, सोनू बचाओ। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गया। सोनू भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देख रहा था, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उस रात सोनू सो नहीं पाया, क्योंकि उसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। और फिर धीरे से वही आवाज, तुमने उसे छोड़ दिया। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ रोहित की चप्पल नहीं, बल्कि जमीन पर कई अजीब पैरों के निशान भी मिले, जो इंसानों जैसे नहीं थे। उस दिन के बाद सोनू भी धीरे धीरे बदलने लगा। वो चुप रहने लगा,
और रात को गायब हो जाता। एक दिन वो भी अचानक गायब हो गया। अब लोग कहते हैं रात को उस कुएं से 3 आवाजें आती हैं, एक लड़की की, एक रोहित की और एक सोनू की। और सबसे डरावनी बात, अब वहां 3 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं जो किसी चौथे का इंतजार कर रही होती हैं। अगर आप कभी रतनगढ़ गांव जाएं तो रात को उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वो सिर्फ आवाज नहीं देता, वो बुलाता है, और जो उसकी आवाज सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।